ऑडियो वायरल होते ही मचा बवाल। महुदा इंटर कॉलेज सचिव पर पत्रकारों से अभद्रता का आरोप। महुदा इंटर कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कॉलेज के सचिव दीप नारायण शर्मा पर स्थानीय पत्रकारों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। कथित बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में पत्रकारों में भारी आक्रोश फैल गया है और मामला अब गर्मा गया है। पत्रकारों ने इसे सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि प्रेस की गरिमा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया है। मामले को लेकर पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उपायुक्त आदित्य रंजन और एसडीओ धनबाद से मिल चुका है। प्रतिनिधिमंडल ने सचिव के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच का भरोसा दिए जाने के बाद रविवार को महुदा पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना बुलाया। तय समय पर खतरास प्रेस क्लब के पत्रकार थाना पहुंच गए, लेकिन आरोपित सचिव देवनारायण शर्मा पुलिस के लगातार संपर्क करने के बावजूद थाना नहीं पहुंचे। लेकिन इसे लेकर पत्रकारों में नाराजगी और तेज हो गई। पत्रकारों ने जांच अधिकारी विनोद सिंह से जल्द, निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। थाना पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में जितेंद्र पासवान, निकेश पांडे, धर्मेंद्र सिंह, सुजीत सिन्हा, शमशेर खान, सामिद खान, विजय भुइया, दुलाल रजवार, राजा खान, रोशन हजारी समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो अगर पत्रकार के ऊपर आ रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय बात है ये। आप चौथे स्तंभ हैं। पत्रकार का काम है चीजों को लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाना। अगर हम हैं या फिर कोई भी काम करते हैं जनप्रतिनिधि, तो उसके आपको खुद हम लोग कॉल करते हैं कि मेरा ये न्यूज लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो हम चाहते हैं कि लोगों तक हमारा प्रयास, हमारा काम जाए कि क्या काम हो रहा है। बहुत दुख की बात है, बहुत सुन के मुझे बहुत अफसोस लगता है कि महोदा कॉलेज आज कॉलेज नहीं है, एक राजनीति अखाड़ा बन गया है। आए दिन कुछ ना कुछ, ये कभी मुझे सुनने को नहीं मिला कि आज महोदा कॉलेज के बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया कि उनको ये अवार्ड मिला, ये प्राइज मिला, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, जिसकी बात कॉलेज और स्कूल में होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को या फिर किसी को एडमिशन किसी कॉलेज में कराते हैं तो उसका रेटिंग देख के कराते हैं कि इस स्कूल के बच्चे ने क्या अच्छा किया, कितने टॉपर्स रहे हैं उस स्कूल के, इस कॉलेज में कितने महिलाओं को, मैं महिला हूँ तो मैं सबसे अच्छा था ये महोदा कॉलेज कि महिलाओं को एक अवसर मिल रहा था अपनी पढ़ाई पूरी करने का। वो रोज कॉलेज जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकती थी, धनबाद जाकर के नहीं कर सकती थी, बोकारो जाके नहीं कर सकती थी, अपने घर के पास आकर के महोदा कॉलेज में वो डिग्रियां ले सकती थी। लेकिन ये सब चीज से महोदा कॉलेज बहुत दूर चला गया। ना बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है। मुझे लगता है कि इस कॉलेज का नींव रखा गया था कि आसपास के बच्चों को शिक्षा मिल सके, उन्हें बाहर जाना ना पड़े, बच्चियां पढ़ सके। आए दिन कुछ ना कुछ अपराध होते रहता है, बच्चे को सुरक्षित नहीं समझते हैं बाहर भेजने में, दूर, खास करके ग्रामीण के लोग तो सुरक्षित नहीं समझते कि बेटियों को धनबाद भेजें या फिर बाहर पढ़ने को रांची भेजें या फिर बोकारो भेजें। तो ये महोदा कॉलेज बहुत अच्छा एक जगह था जहाँ वो अपनी बच्चियों को बेफिक्र भेजते थे, घर के सामने था। लेकिन मैंने आज तक 2 साल 3 साल हो गया है, मैंने नहीं देखा कि यहाँ से कोई बच्ची बहुत अच्छा की, टॉपर हो गई। ये सब चीज़ का कुछ कॉलेज में बात नहीं होता। आए दिन बात चलता है कि कॉलेज में बहुत घोटाला हो रहा है, आज इस शिक्षक ने ये कर दिया, आज इसने ये कर दिया, कल उसने ये लिख दिया, आज वो धरने पे जा रहा है। तो कॉलेज अगर सिर्फ धरना पे ही चल रहा है तो कॉलेज का नाम बदल दीजिए, लिख दीजिए जिसको राजनीति सीखना है वो इस कॉलेज में आकर के राजनीति। मुझे तो ये लगता है, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कॉलेज बच्चों को पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक राजनीति सीखने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। हर वक्त, कल कोई कर्मी, कुछ दिन पहले एक टीचर और कर्मी धरने पे बैठे थे, आज उस वक्त कहा गया कि नहीं सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन आज फिर आप बता रहे हैं कि अब निगरानी समिति बैठ रही है। अगर निगरानी समिति बैठ जा रही है धरने पर तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेज की क्या स्थिति है। मैं एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, एक भाभी हूँ। मेरे गांव के बहुत बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं। मैं भी उनको बोलती हूँ कि तुम 12th करो, तुम्हारा एडमिशन महोदा कॉलेज में करा दिया, या फिर 10th करो, महोदा कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। तो मैं जितने भी वहाँ कमेटी मेंबर्स हैं या फिर जितने भी शिक्षक हैं, सचिव हैं, सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि कॉलेज को प्लीज कॉलेज रहने दीजिए। वो पढ़ाई के लिए ही रहने दीजिए। बच्चों का बहुत आशा, बहुत उम्मीद है। शायद ये अगर कॉलेज अगर इसी तरह विवाद में रहा तो लास्ट में इसको बंद करने के पास और कोई लाल चारा नहीं रहेगा। लोग अपने बच्चियों को नहीं वहां भेजेंगे, बच्चों को नहीं भेजेंगे। शायद जो मुहिम नरेंद्र मोदी चलाना चाहते हैं, राज्य सरकार चलाना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो ये मिशन है वो बंद हो जाएगा। लोग नहीं भेजेंगे बच्चियों को कॉलेज, या लड़के भी जो वहां जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे, सोचेंगे कहीं और जाएं, और उस कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए बहुत मेहनत के साथ, शायद जो अभी कमेटी में उन लोगों ने, इससे पहले जो कमेटी थे उन लोगों ने बहुत मेहनत करके
बहुत मुश्किलों से ये कॉलेज को खड़ा किया गया था, बहुत उम्मीदों के साथ। तो जो उस उम्मीद से जिसको खड़ा किया गया था इस कॉलेज के, उस उम्मीद को पूरा होने दीजिए और बच्चों को यहाँ पढ़ने दीजिए। इसको अखाड़ा मत बनाइए, राजनीति का जगह नहीं बनाइए।